Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. लास्ट अपन ने 9 चैप्टर कंप्लीट किया था। 9 चैप्टर रीडिंग करा दिया था मैंने आपको। उसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे तो आपको मैं पीडीएफ पे सेंड कर दूंगी, आप उसको नोट कर लेना। नेक्स्ट अपना चैप्टर है 10। चैप्टर 10 पहले अपन रीडिंग करेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर है उनको करेंगे। देखिए चैप्टर 10 जो है 8th क्लास में चैप्टर 10 उसका नाम है काम चोर। ठीक है, पार्ट का नाम क्या है आपके? काम चोर। देखिए इस चैप्टर को देखते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? मतलब बहुत देर तक चर्चा चली। वाद विवाद का मतलब होता है चर्चा करना। बहुत देर तक चर्चा चली और चर्चा के बाद यह तय किया गया कि जो ये मोटे मोटे बच्चे खा रहे हैं दिन भर, तो इनका कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि ये कुछ काम भी करें। ठीक है, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के क्या है, उनके घर पर नौकर चाकर थे और इस कारण वो क्या है, पानी भी अपना खुद लेकर नहीं पीते थे। इसलिए क्या कहा गया है, हिलकर पानी भी नहीं पी पाते। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल कर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो नहीं थे, नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटके के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराही उधर ढुलकी, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अब क्या हुआ, बच्चों ने क्या किया कि सच है कि हम कुछ काम नहीं कर पाते, हम कुछ भी काम के नहीं हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और मस्ती करते हैं। तो उन्होंने कहा अब हम काम करेंगे और सबसे पहले हम पानी भी किसी से नहीं मांगेंगे, खुद ही अपना पानी लेकर पिएंगे। तो उन्होंने क्या किया, मटके और सुराही रखे होंगे, उनके पास गए सारे बच्चे और सारे बच्चे एक साथ जाकर पानी पीने लगे। तो झूमा झटकी में क्या हुआ, सुराही और मटके वटके सब नीचे गिर गए, कोई और वो जो बच्चे थे उनके सारे कपड़े भीग गए। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। तो उनकी जो माँ थी उन्होंने बोला अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम इनको रात का खाना नहीं देंगे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। मतलब अगर उनकी माँ ने, अगर अम्मा ने उनकी बोल दिया तो ये क्या हो गया, शाही फरमान है कि अब तो काम करना ही होगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए क्या है, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब क्या अम्मा ने क्या कहा कि ये जो सारे जो उन्होंने बच्चों ने कहा कि काम बताओ, तो अम्मा ने उनको सारे काम बताए जो उनके करने लायक हैं और कहा कि इसके लिए आपको तनख्वाह भी दी जाएगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और
दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो ए है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब क्या हुआ, अम्मा ने कहा खुदा के लिए अगर ये लोग पानी डालेंगे, क्योंकि पानी पीने गए तो सारा पानी ढुलका दिया इन्होंने, और अगर मान लो ये पानी पेड़ों में डालते हैं तो क्या करेंगे, फिर क्या होगा, तो ये क्या बाढ़ आ जाएगी घर में। तो इसीलिए अम्मा ने खुदा का वास्ता दिया और ये कहा कि ये काम मत करो, पर तनख्वाह की लालच में बच्चे नहीं माने और इसके लिए काम करने पर तुल गए कि हम तो करेंगे। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। जब कोई दरी या कोई बिस्तर अपना या गद्दा खराब हो जाता है, धूला हो जाती है उस पर, तो उसको फटकारते हैं, तो उसको डंडे से मार मार कर उसकी धूला निकाली जाती है। इसी प्रकार से उन्होंने क्या करा, जो दरी थी उसकी भी धूला उन्होंने निकाली। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाल दिया गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जो दरी थी उसको क्या किया, आंगन में घर के अंदर जोर जोर से फटकार दिया, तो उसकी जो धूला थी वो सारे घर में भर गई और सारे जितने भी लोग थे वहाँ पर, उनके सर पर, उनकी नाक पर, सब पे वो धूला जम गई। तो जब इससे परेशान हो गए तो उन्होंने क्या किया, सारे बच्चों को आंगन में निकाल दिया। अब देखिए आगे क्या हुआ। तो बच्चों ने क्या किया, दरी को छोड़ उन्होंने झाड़ू पकड़ ली। झाड़ू क्योंकि एक थी, अब झाड़ू कितनी थी, एक, और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। झाड़ू तो सिर्फ आंगन में लगाने के लिए एक थी, पर तनख्वाह के जो उम्मीदवार थे वो क्या थे, बहुत सारे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जितने भी बच्चे थे वो सब तनख्वाह लेना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने झाड़ू के लिए लड़ाई की। अब देखो, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। अब एक झाड़ू है, उसको छीना झपटी करी तो क्या हुआ, जो झाड़ू थी उसके पुर्जे सारे उड़ गए, मतलब झाड़ू ही नहीं बची, सबने एक तिनका निकाल के सब ले गए उसके। जितनी सीखें जिसके हाथ में पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। अब अम्मा ने देखा कि झाड़ू तो टूट चुकी है, तो सिर पकड़कर बैठ गई अम्मा, उनकी मम्मी। भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। अब बच्चे क्या बोलते हैं कि ये सोचते हैं कि ये लोग काम ही नहीं करने दे रहे, इसीलिए हम काम नहीं कर पा रहे, पर ये लोगों को ऐसा लगता है कि हम काम नहीं कर रहे, बुजुर्ग लोग हमें काम नहीं करने दे रहे। जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब जब ये लोग जरा सी बात पे हम सारे बच्चों को जरा सी बात पर टोकेंगे तो हो गया हमारा सारा काम। असल में आगे देखिए, असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। अब बच्चों में से किसी बच्चे को क्या ख्याल आया कि अगर हम दरी पर या किसी भी चीज़ पर थोड़ा सा पानी छिड़क लेते तो उसमें धूला क्या होती है,
धूल उड़ती नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, पानी छिड़कना शुरू कर दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ने से सारी धूल कीचड़ बन गई। अब उसमें कितनी धूल थी, इतनी धूल थी कि कुछ पूछा ना जाए, बहुत धूल से भरी थी। अब उन्होंने क्या सोचा, पानी छिड़क दें। तो पानी क्या छिड़का उन्होंने, तो पानी छिड़कने से क्या हुआ, सारी वो कीचड़ में बदल गई, कीचड़ ही कीचड़ हो गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। अब उन्होंने क्या करा, उन बच्चों को सबको आंगन में से भी निकाले। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस अब क्या उन्होंने क्या काम बताया बच्चों को कि अब ऐसा करो, तुम लोग तो पेड़ों में पानी डालो। तो पानी डाला, सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। अब घर में जितने भी छोटे बर्तन थे, पतीलियां माने भगोने, छोटे छोटे भगोने जो होते हैं, पतीली उसको बोलते हैं, और सारी बाल्टियां वगैरह, भगोने, तसले वसले सब ले लिए, लोटे भी ले लिए गए, और जितना जिसके हाथ में जो आया वो लेके चल दिए। आगे देखिए, जिन्हें ये चीजें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब जो भाई बहन ऐसे थे कि जो नहीं उठा पाए, उन्होंने क्या किया, गिलास पड़े हुए थे, गिलास ही उठा लिए, और कटोरियाँ, छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं, उन्होंने वो ही उठा ली। ठीक है, अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल, जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। अब क्या हुआ, यहाँ भी घमासान, पानी के लिए लड़ पड़े। नल एक है और पानी लेने वाले उम्मीदवार ज़्यादा, तो क्या हुआ, यहाँ पर भी वो लड़ने लगे आपस में, और पानी की एक बूंद भी किसी को ना मिल सके। टूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जल्दी से उनके मामा, मौसी और बुआ जो थे वो दौड़ कर आए। तो क्या हुआ, ये सारे बच्चे थे अपना काम वहीं पर, हथियार का मतलब है वहीं पर जो बर्तन सारे लेकर आए थे वो वहीं छोड़कर भाग लिए। ठीक है, आगे देखिए, इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकर की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगले से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा हिसाब से नहलाया गया। अब क्या हुआ, काम और बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, सारे बच्चे कीचड़ में, जब उन्होंने पेड़ों में पानी डाला और आंगन में कीचड़ हो गई, उस कीचड़ के कारण कैसे हो गए, सारे बच्चे के कपड़े गंदे हो गए, बच्चे गंदे हो गए। अब क्या हुआ, घर में वैसे ही नौकरों की संख्या कम थी, तो पड़ोस में कोई बंगला था, उस बंगले से नौकरों को बुलाया गया और उन नौकरों ने 4 आना प्रति बच्चा, एक बच्चे का 4 आना लिया और सभी बच्चों को नहलाया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकी। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब क्या हुआ, बच्चे ये समझ गए कि हमसे ये सारे काम नहीं होने वाले, है ना, इससे और गंदगी मच गई। मगर अब हमें क्या करना चाहिए, जो मुर्गियां हैं बाहर उनको हम
ऐसा करते हैं कि उनको हम दड़बे में बंद करते हैं। फिर देखिए आगे, बस शाम ही से जो बांस बड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे, और क्या बोले लगे, चल दड़बे दड़बे। ठीक है, पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियाँ खीर के प्याले से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब क्या हुआ, इन्होंने मुर्गियों को दड़बे में बंद करने का सोचा, पर मुर्गियों को दड़बे में बंद भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, मुर्गियां उनसे बंद नहीं हुई और वो मुर्गियां इधर से उधर भागने लगी। और खीर के जो प्याले रखे हुए थे, आया जो उनकी थी खीर बना रही थी और उस पर चांदी का वर्क लगा रही थी, तो उस खीर पर से, वो खीर के जो प्याले थे उस पर से वो दौड़ लगाकर जो मुर्गियां थी वो निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं। खीर जो थी वो सारी खाली हो गई प्याले में से, और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। अब क्या हुआ, पता चला कि जो खीर थी वो सारी कहाँ चली गई, दीदी के दुपट्टे पर, और जो सिर धोकर बैठी हुई थी उन दीदी के बालों में वो खीर लग गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा। अब क्या हुआ, एक बड़ा मुर्गा होगा, उसने क्या है, पानदान, पहले चलते थे पानदान, आप लोगों ने देखे होंगे, तो पानदान में सब कुछ तम्बाकू सुपारी उपाड़ी रखी रहती है ना, तो उस पानदान में वो क्या हुआ, मुर्गा कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब क्या हुआ, वो मुर्गे ने क्या किया, उसमें कत्थे और चूने में उसके पैर खराब हो गए और उन्हीं पैरों से वो दौड़ता हुआ नानी की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी, चादर, उस चादर पर छापे लगाते हुए, मतलब उसके पैर के जो पंजे थे वो लगाते हुए वो उस पे से दौड़कर भाग गया, तो वो सारी चादर में कत्थे के दाग लग गए। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में से इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल ऊंट बन चारों तरफ दौड़ रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जो मुर्गियां थी वो सारी बिल्कुल बेनकेल, मतलब उसका कोई पता नहीं है कि वो इधर कहाँ जाना है, उनका कोई भरोसा नहीं है वो किधर दौड़ जाए, तो इधर उधर दौड़ लगा रही थी मुर्गियाँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे और भी चैप्टर इंटरेस्टिंग है, आगे बहुत अच्छा चैप्टर है जो आपको मैं अगले वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।